ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीशजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 6 श्लोक 20 पर चल रहा है। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। यह जो समाधि की निरुद्ध अवस्था है, उसको भी 2 प्रकार की बताई है, सबीज और निर्बीज। सबीज समाधि में संसार की सूक्ष्म वासनाएं रहती हैं, और चूंकि इस सबीज समाधि में सूक्ष्म वासना रहती है संसार की, इसलिए कुछ सिद्धियां प्रकट होती है। ये सिद्धियां संसार की दृष्टि से तो ऐश्वर्य है, बहुत मूल्यवान है, बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सिद्धियां भी विघ्न रूप है। कई प्रकार की सिद्धियां हैं। वो योगी जो बोलता है वही हो जाता है, लेकिन ये जब सिद्धियां आती है, वो बोले और लोग उसका आचरण करने लगे, इसलिए वो योगी बहुत संयम रखता है, कुछ ऐसा न बोलूं। संसार के लिए तो ये सिद्धियां आकर्षण का केंद्र है, लेकिन योगी स्वयं समझता है कि ये सिद्धियां विघ्न रूप है। ध्यान योगी सभी समाधि के परिणाम स्वरूप आती हुई इन सिद्धियों को भी निस्तत्व समझने लगता है। क्या रखा है इन सिद्धियों में, उनसे भी जब उपराम हो जाता है, तब निर्बीज समाधि प्राप्त होती है, जिसे भगवान श्री कृष्ण इस 20वें श्लोक में निरुद्ध अवस्था बता रहे हैं। अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, दूसरों के लिए भी कुछ नहीं चाहिए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह अवस्था को और इस मनोदशा को समझना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो बहुत छोटा भी काम करेगा तो उसमें अपेक्षा रखता है, कुछ मिलेगा तो वहां जाएंगे, कुछ मिलेगा तभी कुछ कम करेंगे। उसकी तो अभिलाषा रहती है कि कुछ मिले। जिसने परम ऊर्जा के साथ संबंध जोड़ दिया, अविच्छिन्न संबंध जोड़ा है, अपने लिए तो कुछ मांगता नहीं है, दूसरों के लिए भी नहीं मांगता है। वो मांगता नहीं है, लेकिन याद रखना है, ऐसे महापुरुषों की एक दृष्टि भी पड़ जाए तो जीवन के सारे काम सफल हो जाते हैं। इस महापुरुष की दृष्टि ही काफी है। ऐसे लोगों की मौज कुछ अलग होती है, बहुत कम लोग समझते हैं उनको।
और दुनिया तो चकाचौंध वालों को समझती है और वहीं पर दुनिया भटक जाती है। उपनिषदों में स्पष्ट लिखा है कि जिसके पास ऊर्जा होगी वो स्वयं कभी बोलेगा नहीं कि मेरे में ऊर्जा है, मेरे पास ये शक्ति है। और जो कह रहा है कि मेरे पास ये शक्ति है वो आपको छल रहा है, वो ढोंगी है। जिसके पास है वो कभी नहीं कहेगा, दुनिया से तो नहीं कहेगा, ईश्वर से कहेगा प्रभु तूने ये शक्ति दी है उसको वापस ले ले, नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिद्धियां भी एक बोझ है। एक कक्षा पर जब योगी पहुंचता है तो उसके पास सिद्धि हो लेकिन वो कभी सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करेगा, सिद्धि भी उसे बोझ लगेगी। तो सिद्धि लेकर जीना उससे तो बेहतर है देह त्याग कर दो। आजकल के महाराज तो प्रचार ही करते हैं, कोई भी समस्या हो आ जाओ हमारे पास। हाँ, क्रेडिट कार्ड साथ में लेके आना है, उसको मत भूलना है, धंधा बना दिया है उसको। महाराज जी बहुत समस्या है। अच्छा, बहुत बड़ी समस्या। हाँ, इडली कब खाई थी? 3 लोगों को इडली हरी चटनी के साथ खिला देना, सब समस्या खत्म, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ये सब ढोंगी लोग हैं। जिसके पास सिद्धि होगी वो कभी बोलेगा नहीं। जिन पायो ताही छुपायो, जिसने पाया उसने ही छुपाया। ये निरुद्ध अवस्था है और वही स्वरूप में अपने स्वरूप में रह करके स्वयं ही तुष्यति, उसके संतोष का कारण वह स्वयं है और कुछ नहीं है। बाहर से उनका संतोष नहीं आता है, वो स्वयं में संतुष्ट है। अब 21वां श्लोक लेते हैं तो 6ठे अध्याय का 21वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुखों में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता है। इस स्थिति में पहुंचा हुआ आत्यंतिकम सुखम, इस स्थिति में साधक आत्यंतिकम सुख का अनुभव करता है। कैसा है ये आत्यंतिकम सुख? अतीन्द्रियम, बियॉन्ड द सेंस ऑर्गन्स। ये सुख इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता है। हमने जो संसार में सुख का अनुभव किया है वो क्या है? वो है इंद्रियों के विषय से संयोग, या ये कहें कि प्रॉपर इंद्रियों का प्रॉपर विषयों से संयोग, यही सुख के लिए आवश्यक है। कोई भी विषय किसी भी इंद्रिय के संयोग में आ जाए तो सुख नहीं है। दही बड़ा जीभ पर लगेगा तो ही सुख का अनुभव होता है। वो प्रॉपर विषय प्रॉपर इंद्रिय के साथ हो तो सुख है। अब आप देखो, विषय बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट मिर्ची का पकोड़ा है, और आंख की इंद्रियों में डालो तो सुख नहीं मिलेगा बल्कि दुख मिलेगा। विषय तो है लेकिन वो योग्य इंद्रियों के संयोग में नहीं आया। तो योग्य विषय जब योग्य इंद्रियों के साथ जब उसका संयोग होता है तो हम कहते हैं सुख मिला। तो हमने सुख का अनुभव कब किया? इंद्रियों के साथ किया। और यहां भगवान कह रहे हैं कि जब ये अत्यंतिक सुख यानी अतीन्द्रिय है,
इट इज बियॉन्ड द परसेप्शन ऑफ सेंस ऑर्गन। इंद्रियां इसे समझ नहीं सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में 4 या 5 बार ऐसे सुख का वर्णन किया है। विशेषण बदल दिए हैं। भगवत गीता में 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में प्रभु ने ये बात की थी। वहां कहा अक्षय सुख, और यहां 6ठे अध्याय के 21वें श्लोक में प्रभु कह रहे हैं आत्यंतिक सुख। आगे इसी अध्याय में यानी 6ठे अध्याय के 28वें श्लोक में प्रभु कहेंगे अत्यंतम सुख। यानी 5वें अध्याय में क्या कहा? अक्षय सुख। और 21वें श्लोक में यहां कहा है अत्यंतिक सुख, और 28वें श्लोक में कहेंगे अत्यंतम सुख। और फिर 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में, अंतिम श्लोक में प्रभु ने कहा एकांतिक सुख। अक्षय सुख, आत्यंतिक सुख, अत्यंत सुख और एकांतिक सुख। ये सुख कौन से हैं? ये सुख इंद्रियों की पकड़ में आने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा अतीन्द्रिय है। तो पहले तो जो हमारे सुख की धारणा है उससे ऊपर की बात है ये। तो कौन पकड़ेगा इस सुख को? क्योंकि अभी तक हमने तो यही देखा है कि सुख तो इंद्रियों को ही पता चलता है। आंख ने मन पसंद देखा, सुख मिला। कान ने कुछ अच्छा सुना, सुख मिला। जीभ ने कुछ अच्छा चखा तो सुख मिला। यदि भगवान कह रहे इंद्रिय की पकड़ में नहीं है ये सुख, अतीन्द्रिय है, तो फिर ये सुख समझ में कैसे आएगा? तब भगवान ने कहा बुद्धि ग्राह्यम, बुद्धि से समझ में आएगा। बुद्धि इसको पकड़ सकती है, न इंद्रियां इसे पकड़ सकेगी, न मन इसको पकड़ सकेगा। केवल बुद्धि ही इसको पकड़ पाएगी। और ऐसे सुख का जब अनुभव करता है, यत्र यानी जिस अवस्था में करता है, वहीं पर स्थित हुआ अयम तत्वतः एव। फिर ये तत्व से, फिर ये अनुभव से न चलती, वो उद्विग्न नहीं होता है। ये केवल नशे का या मोहजन्य सुख नहीं है, ये आत्यंतिक सुख है। और ऐसे सुख का अनुभव कैसे होता है, वो भगवान ने 22वें और 23वें श्लोक में भी प्रभु उसी अनुभव का वर्णन करते हैं। तो पहले वो श्लोक ले लेते हैं 22 और 23, ये सब एक ही कनेक्शन के श्लोक है। तो पहले 6ठे अध्याय के 22वें 23वें श्लोक दोनों को इकट्ठा लेते हैं, तब ये चीजें समझ में आएगी। तो 22वें और 23वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता है, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता है। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होता है। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। देखिए 22वें श्लोक में यम से शुरुआत की थी। यम यानी जिसको प्राप्त करके, यम लब्ध्वा, उसको प्राप्त करने के लिए यहां इस 23वें श्लोक में कहा तम विद्यात्, यम और तम, जिसको प्राप्त करके यह स्थिति आती है। कैसी स्थिति?
बड़े से बड़े दुख में भी साधक विचलित नहीं होता है। तम विद्यात, उसको जान लो। क्या है वो? तम विद्यात दुख संयोग वियोग वियोगम योग संगीतम। इस 23वें श्लोक में इस तम विद्यात सुख, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम को याद रखना है, इसको अंडरलाइन करना है। भगवत गीता योग शास्त्र है, द साइंस ऑफ योग। स्वाभाविक है, यदि योग शास्त्र है तो योग क्या है उसकी व्याख्या देनी पड़ेगी हमें। आज पूरे विश्व में भारत के प्रति जो आकर्षित है और भारत की कुछ बातें सबको लगता है कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है, उसमें एक है योग। हाँ, ये जरूर है, हमने योग को योगा बना दिया, इंटरनेशनल योगा डे। लेकिन योग की हमने बहुत लिमिटेड, बहुत मर्यादित व्याख्या की है। जो समझ दुनिया के पास है योग किया है कि योग किया है, कुछ सेट ऑफ एक्सरसाइजेज, ब्रीथिंग टेक्निक्स, कुछ कसरतें, प्राणायाम की कुछ प्रक्रियाएं, जिससे शरीर स्वस्थ रहेगा, मन शांत रहेगा, बस इतना ही लोग समझते हैं। तो इस योगा को एक फिटनेस टूल के रूप में लोग मानते हैं, और फिटनेस है, उसमें कोई ना नहीं है। लेकिन ये हठ योग, जो इट इज जस्ट पीस ऑफ आइसबर्ग, वो तो केवल जैसे 100 विंडो में रखते हैं 1-2 आइटम, वही है मात्र। बाकी गोडाउन तो भीतर भरी पड़ी है, उसका तो क्या ही कहना। योग क्या है? जो लोग शुरुआत में भगवत गीता का एकेडमिक अप्रोच से अध्ययन कर रहे हैं, हमारे साथ विद्यार्थी की तरह जो भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए भी कहें कि दूसरे अध्याय में भगवान ने योग शब्द की 2 व्याख्या दी थी। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में प्रभु ने कहा था, समत्व योग उच्यते। योग में समत्व का भाव है, इक्वोनिमिटी ऑफ माइंड, मन की संतुलित अवस्था, उसे प्रभु ने कहा योग। फिर उसी दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में प्रभु ने योग की एक और व्याख्या दी, वो कर्म योग में दी, लेकिन एक और व्याख्या दी। वो क्या है? योग है कर्मसु कौशलम। योग इज एक्सीलेंस इन एक्शन। कर्म में कुशलता ही योग है। आप जो भी करते हो उसे अच्छी से अच्छी तरह से करो, श्रेष्ठ रूप से करो, तो वो योग है। कोई चित्रकार अच्छी से अच्छी चित्र बनाए और उस चित्र को बनाते समय उसे योग का अनुभव होता है। भोजन बना रहे हो, अच्छी से अच्छी तरह बनाओ। बिजनेस कर रहे हो, अच्छी से अच्छी तरह से करो। जो भी आप करते हो अच्छी से अच्छी तरह से करोगे तो वो योग होता है। योग है कर्मसु कौशलम। और यहां 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में प्रभु ने योग की एक और व्याख्या दे रहे हैं। वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण व्याख्या दी है प्रभु ने यहां पे। यहां क्या कह रहे हैं प्रभु कि दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। योग संगीतम यानी योग कहा जाता है क्या? किसको योग कहा जाता है? दुख संयोग वियोग। दुख के संयोग का वियोग हो जाए उसे कहते हैं योग।
अब जो टेक्निकलिटी है उससे समझें। दुख के संयोग के वियोग का नाम है योग। ये प्रभु कह रहे हैं। योग का अर्थ है दुख आपको स्पर्श भी न कर सके। योग ऐसी क्रिया है, ऐसा शास्त्र है। अब भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को समझिए। दुख के संयोग का वियोग ऐसा कहा तो सिद्ध वियोग ही कह देते प्रभु, या प्रभु अभाव कह देते कि दुख का अभाव उसे कहते हैं योग, या दुख का वियोग हो जाए उसे कहते हैं योग। लेकिन ऐसा नहीं कहा प्रभु ने। प्रभु ने क्या कहा? दुख के संयोग का वियोग। क्योंकि केवल वियोग कह देते, केवल दुख का अभाव कह देते, अगर अभाव ही कह देते तो जीवन की वास्तविकता से वो अर्थ दूर हो जाता है। दुख वियोग यानी ऐसा यदि कहो तो यह संभव ही नहीं होगा। क्यों संभव नहीं होगा? कि जब तक संसार है, और भगवान श्री कृष्ण ने तो खुद कहा है भगवद गीता में 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है, संसार का वर्णन करते हुए कहा कि संसार क्या है? दुखालय शाश्वतम। कोई लॉलीपॉप नहीं दिया है भगवान ने, श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कोई लॉलीपॉप नहीं दिया है, कोई रोजी पिक्चर नहीं बनाई है, न दिखाई है। जो भी है सिद्धि वास्तविकता आपके सामने रख दी है कि दिस इज ए रियलिटी। और हां, इस रियलिटी में से बाहर कैसे आओ, आप जीवन में विजेता कैसे बनो, ये बताया है। लेकिन जो वास्तविकता है उसको डाइल्यूट नहीं किया है। नहीं तो कई लोगों को देखो आप, क्या होता है कि वास्तविकता का दर्शन ही नहीं कराते हैं, सत्य बताते ही नहीं है, एक भ्रांति में रखते हैं। कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, हम हैं ना, कुछ नहीं होगा। और नीचे से पूरी दुनिया खिसक रही है। राजस्थान के सीकर में झुंझार बाबा ऐसे कोई ढोंगी है, वो ऐसा ही है, लोगों को गुमराह करता रहता है। लेकिन भगवान वास्तविकता बता देते हैं। संसार क्या है? दुखालय, दुखालयम शाश्वतम। यह संसार दुखालय, सुखालय नहीं बताया प्रभु ने, दुखालय है। यह संसार परमानेंट नहीं है, यह संसार अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है, टेम्परेरी है। इसका अर्थ ये संसार तुम्हारे पास आता है, संसार की वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जो भी तुम्हारे पास आती है वो भी शाश्वत नहीं है। आई है तो जाएगी भी, और दुखालय है। जब कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति हमारे पास आती है तो हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। किसी से नया परिचय हुआ, कोई नई वस्तु आई, तो आज तो नई चीज आई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आई जरूर है, लेकिन अशाश्वत है, जाने वाली है। और यदि वस्तु के आने पर तुम सुखी हो गए तो दुखी होने के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि जब वो जाएगी तो दुख होगा। अब जो संसार, भगवान स्वयं 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में कह रहे हैं कि संसार दुखालय है, उस संसार में दुख का वियोग कैसे हो सकता है? बगीचा यदि गुलाब का है और आप कहो कि बगीचा गुलाब का है लेकिन कांटे नहीं है, तो ये तो आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये बगीचा गुलाब का है तो उसमें कांटे हैं,
कांटे नहीं है ये कहकर व्यक्ति को केयरलेस कर रहे हो आप, वो नहीं चलेगा। कांटे हैं ये वास्तविकता बता करके कांटों से बचना कैसे है ये सिखाओ। भगवान श्री कृष्ण यही कर रहे हैं। संसार में दुख तो है, योग क्या है? दुख के संयोग का वियोग कहा है प्रभु ने। दुख का सर्वथा नाश असंभव है, दुख का सर्वथा नाश असंभव है। यू कैन नॉट गेट फ्री ऑफ सोरोज, इट्स इम्पॉसिबल। कोई व्यक्ति यह कहे कि जीवन में दुख ही नहीं होगा, ऐसा कह के वो झूठ बोल रहा है। दुख होगा, ऐसी परिस्थिति आएगी, ऐसे लोग तुम्हारे सामने आएंगे जिनसे दुख होगा, तो क्या रोते ही रहे फिर? संसार दुखालय है, दुख आने ही वाले हैं, तो क्या करें फिर? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख का संयोग तो होगा, लेकिन संयोग का वियोग करना ये तुम्हारे हाथ की बात है। जैसे घड़ी को हम वाटर प्रूफ बनाते हैं, शॉक प्रूफ बनाते हैं, ऐसे भगवान हमारे मन को, हमारे हृदय को शोरो प्रूफ बनाने का शास्त्र दे रहे हैं। घड़ी पहनी है तो कभी गिल्ली होगी, बारिश आएगी, और नहीं तो मेहनत करते हो तो तुम्हारा पसीना ही आएगा। तो सामान्य घड़ी होगी तो वो पसीने से भी खराब हो जाएगी। जरा सी बारिश के छींटे लगेंगे तो खराब हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे घड़ी को इम्प्रूव करते गए, टेक्निकली एडवांस करते गए, वाटर प्रूफ, शॉक प्रूफ, यह प्रूफ, वह प्रूफ, ऐसे ही भगवान ने हमें भगवत गीता में कहा कि बाहर हो संसार में हो तो दुख की घटनाएं आएगी, लेकिन सोरो प्रूफ कैसे बने? तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय दुख प्रूफ हो जाए, दुख प्रूफ हो जाए, ये शास्त्र सिखाएगा आपको। जैसे एक दृष्टांत में हमने देखा, भगवान बुद्ध कहते हैं कि कल मैंने मिठाई स्वीकार नहीं की थी, आज तेरी गालियों को स्वीकार नहीं करूंगा। अब देख ले तूने जो गाली दी उसका क्या करना है, मैं तो स्वीकार नहीं करूंगा। तो ये जो अवस्था है भगवान बुद्ध की, वो सोरो प्रूफ अवस्था है, दुख प्रूफ अवस्था है। भगवान श्री कृष्ण की जो विशेषता है, वो संसार का त्याग करने को नहीं सिखा रहे हैं। संसार को छोड़ दो, ऐसा भगवान ने कहीं नहीं कहा है। अनफॉर्चुनेटली हम जितने भी धार्मिक प्रवचनों में जाते हैं, कई लोग तो इसलिए धार्मिक प्रवचनों से दूर रहते हैं। उन्हें आप कहो कि चलो धर्म का प्रवचन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, आध्यात्मिक प्रवचन है, तो यही कहते हैं कि हमें तो छोड़ दो आप। क्यों? वहाँ सब उदासी भरी बातें, ये संसार असार है। जी महाराज जी, इस संसार में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा महाराज जी, ये तो सब माया का खेल है। हाँ स्वामी जी, इस संसार को छोड़ दो। हाँ स्वामी जी, वर्षों से कहा गया संसार को छोड़ दो, संसार को छोड़ दो। न किसी सुनने वाले ने संसार को छोड़ा और न किसी कहने वाले ने संसार को छोड़ा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि संसार छोड़कर जाओगे कहाँ? ऐसी मनुष्य बातें क्यों हो रही है? और ऐसी बातों में ही पढ़े लिखे युवा वर्ग, बुद्धिमान वर्ग इस सब को धर्म से दूर कर दिया है।
कहाँ जाओगे संसार को छोड़कर? कहीं जा नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संसार का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बता दिया कि संसार है दुखालय, लेकिन संसार का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। उसी संसार में रहकर उसके दुखों से परे रहने का शास्त्र सिखा रहे हैं प्रभु। इसका नाम है योग। न्याय शास्त्र में भी बहुत सुंदर दृष्टांत है। न्याय शास्त्र के बड़े विद्वान थे रंगनाथ शिरोमणि। उनका लिखित ग्रंथ है न्याय चिंतामणि। रंगनाथ शिरोमणि एक गरीब विधवा के पुत्र थे और अनाथ के समान थे। पिता थे नहीं, घर में दरिद्रता थी। कैसी स्थिति रही होगी आप अनुमान लगा सकते हो। एक बार पुराने समय की बात, घर में चूल्हा जलाना था। चूल्हा जलाने के लिए अंगारा चाहिए, जलता हुआ कोयला चाहिए। लकड़ियां उपले लगा रखे थे, लेकिन घर में माचिस नहीं थी। तो भारत में परंपरा भी थी पहले, हमने तो देखा है बचपन में, कि कहीं आसपास में किसी के यहाँ चूल्हा जल रहा हो तो एक कोला ले आओ, वहां से अग्नि ले आओ, उससे अपना चूल्हा जला लेते थे। रंगनाथ की 5-6 वर्ष की उम्र रही होगी, बालक है। माँ ने कहा बेटा रंगा, हाँ माँ, जा जरा पड़ोस में से अंगारा ले आओ, सार्वभौम जी के घर से जाके अंगारा ले आओ, कोला ले आओ। 5 साल का बालक, सार्वभौम जी उनके पड़ोसी थे, बड़े विद्वान आदमी थे। 5 साल का बालक बिल्कुल निर्वस्त्र था। उस वक्त ये बड़ी सहज अवस्था होती थी, बचपन की, 60-70 साल पहले की बात है। आज तो 2 साल के बच्चे को कहते हैं शेम शेम। उस वक्त ऐसा नहीं था, बड़ी मस्ती से बालक घूमता था, एक सहज अवस्था होती थी। अब हम पता नहीं क्यों इतने कृत्रिम होते जा रहे हैं, बालक से उसका बचपना ही छीन लेने की इतनी जल्दी होती है। हम बालक को बहुत जल्दी ही मैच्योर बना देते हैं। 5 वर्ष का रंगनाथ नंग धड़क अवस्था में, माँ ने कहा बेटा पड़ोस में सार्वभौम जी है, उनके यहाँ से कोला ले आ। हाँ माँ लाता हूँ। दौड़ गया। जा करके सार्वभौम जी तो बड़े विद्वान थे, वो भी बहुत विद्वान थे, बड़े सज्जन थे। उनका नौकर था, उसके पास जाकर के कहा कि कोयला दे दे। नौकर ने देखा कि यह पास से दरिद्र विधवा का बेटा है, नंग धड़क आया है, कुछ पात्र तो लेकर आया नहीं, छन्नी या थाली या चमचा ऐसे लेके जाते थे पहले, ऐसे ही आ गया, कैसे दूं उसको कोयला। नौकर ने चिमटे से चूल्हे में से एक कोयला निकाला, लाल जलता हुआ, और कहा ले। बालक कैसे ले, उसके पास तो कुछ था ही नहीं। ले कोयला। रंगनाथ ने इधर उधर देखा, कोयला हाथ में तो ले नहीं सकता। इधर उधर देखा, चूल्हा जल रहा था, वहां पर बाहर थोड़ी राख पड़ी थी। उसने राख उठाकर हाथ में मुट्ठी में ली और कहा ला इस राख पे रख दे। कोयला लिया, गया माँ के पास। ये दृश्य सार्वभौम जी ने देखा। नौकर क्या करना चाहता था वो भी सार्वभौम जी को पता चल गया कि मजाक में उसको कुछ नुकसान पहुंचाना चाह रहा था नौकर। लेकिन रंगनाथ ने तुरंत प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाथ में राख लेकर के कहा ला, और कोयला लेकर के चला गया। सार्वभौम जी रंगनाथ के पीछे गई। रंगनाथ ने जो जाकर माँ को कहा ये ले कोयला, डाल दिया चूल्हे में। सार्वभौम जी को आते देखा, माँ ने खड़ी होगी, सोचा इसने कुछ शरारत की है वहां पे। मर्यादा का समय था उस वक्त। सिर को पल्लू से ढक लिया, थोड़ा घूंघट निकाल के कहती है प्रणाम किया, इसने कुछ शरारत की है क्या? नहीं, मैं तो ये कहने आया हूं कि तुम्हारा बालक अत्यंत प्रतिभाशाली है, मुझे सौंप दे,
मैं इसे पढ़ाऊंगा। सार्वभौम जी ने उस बालक को पढ़ाया, जो आज जाकर रंगनाथ शास्त्री शिरोमणि बना, न्याय शास्त्र के विद्वान। एक छोटी सी घटना है। नंग धड़ंग बालक कोयला मांगने गया। अनपढ़ नौकर मुड नौकर एक निर्दोष बालक का मजाक उड़ाते हुए उसको सीधे ऐसे ही कोयला पकड़ाने जाता है, लेकिन वो बालक बराबर से राख लेकर उसके ऊपर कोयला रखता है। तो ऐसे ही संसार तो दुख्यालय है। ये संसार तो जलते हुए कोयले की तरह है, लेकिन क्या आपने अपने हाथ पर राख का कवच लगा रखा है? इस पर आगे चर्चा कल करेंगे, थोड़ा ज्ञान लंबा हो रहा है। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय।